इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीआरडीओ के मिसाइल सिस्टम्स को, स्पेशली वो मिसाइल सिस्टम जो कि डेवलप कर लिए गए हैं, ऑपरेशनल है या फिर जिनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो इन सब का जो एक प्रेजेंटेशन है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो पूर्व ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था अभी हाल ही में एरो एक्सपो के टाइम पे केरला में। तो यहाँ पे जो डेटा होंगे उसको आप एग्जैक्टली ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई रिटायर्ड ऑफिशियल भी है तो वो भी जो डेटा शेयर करेंगे उसको आप वैलिड कह सकते हो। जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी लगेगी कि ये सिस्टम पे संदेह है उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो मिसाइल्स का मल्टीपल कैटेगरी में रखा गया है। जो पहली कैटेगरी है वो स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें जो प्रनाश और प्रलय है दोनों आएंगे। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी प्रनाश को लेके कि इसको टीडी के रूप में बनाया गया था, जो कि यहाँ पे जो रेंज है वो 200 किलोमीटर के अराउंड दिखाई गई है। प्रलय की बात करेंगे, ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं। SRBM कैटेगरी का सिस्टम है। यहाँ पे जो मार्क नंबर रहेगा, स्पीड रहेगी वो 6 मार्क से ऊपर की है। जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं। जो पृथ्वी कैटेगरी के मिसाइल्स हैं, SSMs है, उसमें पृथ्वी 1, 2 और धनुष आ जाएंगे। 1 की जो रेंज है 150 किलोमीटर के अराउंड थी, जो 2 थी वो 350 थी, और जो धनुष होंगे वो 750 किलोमीटर की रेंज में है। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो रोल है वो एंटी शिप का है। स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल में जो अग्नि सीरीज है वो आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम जो एक मिस्टेक है वो स्पीड को लेकर हो सकता है। यहाँ पे जो अग्नि 5 का ICBM वेरिएंट है उसकी जो स्पीड जाएगी वो 28 से 29 मार्क के अराउंड है। तो एक स्पीड को कैरी करके 25 मार्क की वो सभी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे भी जो सभी सिस्टम है वो ऑपरेशनल है, चाहे वो अग्नि P हो या फिर अग्नि 5 मार्क 2 हो। टैक्टिकल मिसाइल्स की बात करेंगे तो A2 मिसाइल में जो अस्त्र मार्क 1 है वहाँ पे जो रेंज है 110 किलोमीटर के अराउंड है। जो मार्क नंबर है वो 4.5 है। अस्त्र मार्क 2 पे आएंगे तो जो मार्क नंबर है वो 4.5 ही रहेगा, लेकिन जो रेंज है वो 160 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पर नई चीज देखने को ये मिल रही है कि जो अस्त्र मार्क 3 है वो 350 किलोमीटर के अराउंड दिया गया है, लेकिन उसको SFDR से अलग डाला गया है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है ये एक मिस्टेक हो, या फिर कुछ साल पहले जो एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो 3 पल्स मोटर है उस पर बेस्ड एक मिसाइल बनाई जा रही है। तो वो चीज यहाँ पे हो सकती है कि अप टू 400 किलोमीटर के A2 मिसाइल में जो 2 कैटेगरी है, एक SFDR कैटेगरी, एक नॉन SFDR कैटेगरी, 2 यहाँ पे बनाई जा रही हो। तो ये संभावना है, लेकिन जो मिस्टेक के चांस है वो भी हो सकते हैं। जो नोवेटा KS-172 है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसको लेके इससे पहले सिर्फ अनुमान ही थे, लेकिन जो संभावना है इसके होने की वो भी है। टैक्टिकल मिसाइल में जो सैम्स हो गए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए, वो आ जाएंगे, जिसमें जो MR SAM कैटेगरी है, आकाश 1, आकाश 2 और आकाश NG। यहाँ पे जो आकाश 2 है वो आकाश 1AC है, जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर तक है, जो कि आकाश 1 से 10 किलोमीटर आगे है। तो इसके बारे में भी स्पेकुलेशन ही थी कि जो रेंज है 1S की वो ज्यादा है, जो कि यहाँ पे सही दिख रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल में ही जो SR SAM है, QR SAM है, वो 2 कैटेगरी यहाँ पर है। QR SAM की जो स्पीड है वो 4.7 मार्क से ऊपर की है। वहीं पे जो VLSR SAM है उसकी रेंज यहाँ पे 50 किलोमीटर लिखी गई है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक सही होगी। वहीं पे जो आकाश NG है उसकी भी जो रेंज है 70 किलोमीटर का अराउंड है। तो ये भी जो रेंज है वो एक्यूरेट लग रही है। स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल में ही जो K सीरीज के मिसाइल है, SLBM से, उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम आप देखोगे तो जो मार्क नंबर है वो सब में सेम लिख दिया गया है। तो ये प्रेजेंटेशन की मिस्टेक है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे जो मार्क नंबर होगा वो 15 से 20 से ऊपर ही होगा। टैक्टिकल मिसाइल में ही जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो आ जाएंगे, जिसमें जो 3rd जनरेशन के ATGMs हैं उनको इंक्लूड किया गया है। हेलेना और ध्रुवास्त्र है, MP ATGMs हैं। अगर टैक्टिकल मिसाइल की बात कर रहे हैं तो जो A2 सरफेस कैटेगरी है, रुद्रम सीरीज, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। जहाँ पर जो रुद्रम 1 की स्पीड है वो मार्क 2 के अराउंड है। जो रेंज है वो 150 किलोमीटर के अराउंड है। हालांकि DRDO के कुछ प्रेजेंटेशन में जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर के अराउंड भी दिखाई गई थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। रुद्रम 2 की बात करेंगे तो जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ऊपर की है, 350 के अराउंड है। स्पीड यहाँ पे 4.5 मार्क के अराउंड रहेगी। जो रुद्रम 3 है वो 4.5 मार्क की स्पीड कैरी करेगा, और जो रेंज रहेगी वो 50 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। एक और जो कैटेगरी है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, जिसके बारे में अभी हाल ही में DRDO चीफ बात कर रहे थे, वो रुद्रम 4 था। उसकी जो रेंज रहेगी वो 900 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। तो वो काफी सिमिलर रहेगा US के JSSM ER की तरह, जहाँ पर जो उसकी रेंज है वो 925 किलोमीटर के अराउंड है। तो उस कैटेगरी का वो सिस्टम होने वाला है रुद्रम 4, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा। जो एंटी सैट वेपन है PDV मार्क 2, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस प्रेजेंटेशन में। जो स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स है उनका इंक्लूजन दिख रहा है, जिसमें ब्रह्मोस ब्लॉक 1 290 किलोमीटर के अराउंड इसकी रेंज थी। पहले वेरिएंट यही थे। फिर जो ब्रह्मोस A है एयर वेरिएंट, वहाँ पे जो रेंज हुई वो 450 किलोमीटर के अराउंड हुई, और इन सब में जो स्पीड है वो मार्क 3 के अराउंड ही रहेगी। फिर जो ब्रह्मोस ER का इंक्लूजन है वो आपको दिख रहा है, जहाँ पे जो रेंज है वो 800 किलोमीटर के अराउंड है। मल्टीपल रोल वो कर सकता है। जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ब्रह्मोस 2 को इंक्लूड किया गया है। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी आउटडेटेड लग रही है। अभी कोई भी जो ऑफिशियल वर्क है वो ब्रह्मोस 2 पे नहीं है। हालांकि DRDO सेपरेटली काम कर रही है HSTDV पे। निर्भय को यहाँ पर जोड़ा गया है, LRLSCM को जोड़ा गया है, जिसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर का अराउंड है। यहाँ पे पिनाका के वेरिएंट है, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, बात कर चुके हैं। स्मॉलर वेरिएंट भी दिख रहा है, यानी कि ERR 122, जो सबकी स्पीड है वो मार्क 4 के अराउंड है।
कुछ मिसाइल्स को यहाँ पे अदर्स कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें जो बराक 8 है 2 तरह के वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जो नेवी वेरिएंट की रेंज है वो 100 किलोमीटर के अराउंड है, और जो नॉन नेवी वेरिएंट है उसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर के अराउंड है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी है। अब जो ट्राई सर्विसेज को डिलीवर किए जा रहे हैं हमारे सैम, उन सब की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर के अराउंड है। यहीं पे जो ER सैम है उसको इंक्लूड किया गया है, जिसको पूषा के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो ये पुरानी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। 2 कैटेगरी के जो HGV हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो पहला HGV है जो कि एंटी शिप रोल के लिए बनाया गया था, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, इसकी जो टेस्ट फायरिंग वो कर ली गई है, जहाँ पे जो मार्क नंबर है वो 12 के अराउंड है। जो एक कन्फर्मेशन है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का ध्वनि का प्रॉब्ली, वो यहाँ पे किया गया है कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसका जो मार्क नंबर रहेगा वो 21 के अराउंड है। ऑलरेडी हम लास्ट वीक इस पे बात कर चुके हैं कि जो मार्क नंबर है वो 20 से ऊपर ही रहेगा, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वही कुछ जो कंफर्मेशन है वो यहाँ से किया जा सकता है कि जो मार्क नंबर है 21 से ऊपर का रहेगा। जो रेंज रहेगी वो अप टू 12,000 किलोमीटर के अराउंड रहेगी, लेकिन जो आप ऑफिशियली कोट करोगे वो इसी के अराउंड कोट करने वाले हो। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी उस प्रेजेंटेशन से जिसको हमने कवर किया। ज़्यादातर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी आपको पता होगी, लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पे सिस्टम्स है वो ऑपरेशनल भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।